क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि गोश्त, मुर्गी, मछली से तंग आकर हम चाहते हैं कुछ ऐसा खाने को मिले जो कि करारा भी हो, तीखा भी हो और चटखारेदार भी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम हरी मिर्च से बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसने आपके डाइनिंग टेबल पे जब वो आएगी तो आपने कोरमा कढ़ाई जो है वो साइड पे कर देनी है। ऐसी चटखारेदार हरी मिर्च जिसको एक बार देखने के बाद आपके मुंह में पानी आएगा, तो आप लोग इसको जब खुद बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी जो है आपके बजट को कंट्रोल में रखेगी, सालन के झंझट को खत्म करेगी और यकीन करें चाहे वो रोटी हो, चावल हो, जो भी हो, सबके साथ आप इस मिर्च को खाएं तो सुभान अल्लाह क्या ही बात है। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ली हैं जो कि इस तरह की हैं। ये थोड़ी लंबी वाली हैं और ये तीखी होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती। आप लोग चाहें तो जो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और जो बिल्कुल ही जिनमें तीखापन नहीं होता, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि मिर्ची जो है थोड़ी सी तीखी होनी चाहिए ताकि उसका स्वाद भी उतना ही आए। अब इसके ऊपर जो डंडियां हैं वो हमने उतार लेनी है। इनको बहुत अच्छी तरह से पहले धो लिया था मैंने। डंडियां सारी हमने उतार दी हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको हरी मिर्चें जो हैं बहुत ज़्यादा तीखी लगती हैं। वो लोग चाहें तो इस स्टेज पर आकर इसके बीज जो हैं अंदर से वो निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये बिल्कुल कच्ची हैं और थोड़ी सख्त हैं तो बीज निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं, जो बिल्कुल तीखा नहीं खाते, तो वो इस स्टेज पे इसके बीज जो हैं वो निकाल दें। और एक इस तरह से हरी मिर्च जो है खाली हो गई है। लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर सबके बीज नहीं निकालूं। वो किस लिए, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। यहाँ पर हमने एक पैन में पानी लिया है, 2 गिलास पानी है ये, और इसमें डालना है 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद चूल्हे की आंच जो है वो दरमियानी रखनी है और मिक्स करना है पानी को ताकि जो नमक है वो इसके अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए। अब जो हरी मिर्चें जिनकी डंडियां हमने उतार ली थी वो यहाँ पर शामिल करनी है। अब ये वो हरी मिर्चें हैं जिनको हमने कट नहीं लगाया। पानी में बबल्स आ रहे हैं, पानी उबलना शुरू हो गया है। अब ये जो हरी मिर्चें हैं हमने इनको 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखना है। इससे क्या होगा, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी हरी मिर्चें जो हैं वो कड़वी जो हैं, जो तीखी हैं, तो यहाँ पे उबलते हुए पानी में उनका तीखापन जो है काफी हद तक कम हो जाएगा। और उसके बाद जो हरी मिर्चें हैं 5 मिनट जब उबलते हुए पानी में रखेंगे तो इनका जो कलर है वो भी येलो सा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन लगाया है और ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ चुका है और हरी मिर्चें जो हैं उबलते हुए पानी में हैं। स्पैचुला की मदद से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि जो हमारी हरी मिर्चें हैं वो हर तरफ से थोड़ी येलो हो जाएं। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो हमारी हरी मिर्चें हैं हम इनको पानी से बाहर निकालते हैं। अगर आप लंबी वाली हरी मिर्चें जो कि पतली होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं तो वो तो बिल्कुल ही तीखी नहीं होती, तो उसके लिए आपको गर्म पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हरी मिर्चें हैं ये पीली भी हो चुकी हैं, तो अब इनको हम उबलते हुए पानी से बाहर निकाल लेंगे। अब जो हमारी मिर्ची है ये बहुत ज़्यादा नरम हो गई है। जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी होगी इसको कट लगाना है और एक मिर्च के इस तरह से 2 हिस्से करने हैं, लेकिन जो इसका किनारा है वो जुड़ा रहे और इसके अंदर जो इसके बीज हैं वो आप इस स्टेज पे निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए भी। अब यहाँ पर जो हरी मिर्चें हैं इनको दरमियान में से कट लगा के इनके अंदर जितने भी बीज हैं वो आपने निकाल देने हैं, ताकि जो लोग वो तीखापन नहीं पसंद करते, जो तीखापन पसंद करते हैं तो वो बेशक थोड़े से बीज निकाल लें और थोड़े से अंदर रहने दें, क्योंकि जाहिर सी बात है मिर्ची है तो ये तीखी ही बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। अगर आप लोग तीखापन पसंद करते हैं और बीज नहीं निकालना चाहते तब भी आपने इस स्टेज पे इन मिर्चों को कट लाजमी लगाना है। कट से क्या होगा, जब इनको हम तेल में फ्राई करेंगे तो इनके छींटे नहीं उड़ेंगे। अगर हम इनके ऊपर कट्स नहीं लगाएंगे तो जब हम इनको फ्राई करेंगे तो उबलते हुए तेल से ये हरी मिर्चें जो हैं ये तड़काते हुए ये पैन से बाहर भी आ सकती हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपने सारी हरी मिर्चें जो है इनको कट लाजमी लगाना है।
सारी हरी मिर्चों को मैंने कट लगा दिया है और थोड़े-थोड़े इनके बीज भी निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें शामिल करना है 4 खाने के चम्मच तेल। अब इस गरम तेल में डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की ये सब्जी हमारी इतनी मजेदार होने वाली है कि आपके सारे घर वाले जो हैं वो शौक से खाएंगे। चूल्हे की आंच दरमियानी कर दें। दरमियानी आंच पे अब ये जो हरी मिर्चें हैं हमने इनको फ्राई करना है 2 मिनट तक। 2 से ढाई मिनट लगेंगे और चम्मच हिलाते हुए इनको हमने फ्राई करना है ताकि हर तरफ से ये अच्छी सी फ्राई हो जाएं। 2 मिनट हो गए हैं और अब यहाँ पर हम यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक डाला है आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, सौंफ का पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटा धनिया आधा चाय का चम्मच। अच्छी तरह से अब चम्मच की मदद से हमने इसको मिक्स करना है ताकि जो जो हमने इसके अंदर मसाला डाला है वो सारा जो है हमारी जो मिर्चें हैं इनको अच्छी तरह से लग जाए। और मुझे यकीन है मेरे देखने वालों को इसी स्टेज पर ही उनके मुंह से पानी आ रहा होगा, लेकिन सब्र कीजिए, अभी आगे चल के हमने इसके अंदर मजीद कुछ शामिल करना है जिसने इस मिर्च के अंदर एक फ्लेवर सा पैदा कर देना है। जब तक कि हमारी जो मिर्चें हैं हम इनको मसाले के साथ फ्राई करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। मिर्चें हमारी हो गई हैं फ्राई और अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर दही। दही जो है यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैंने दही शामिल की है क्योंकि मिर्चें जो हैं वो तीखी हैं, मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं तो इसमें खट्टापन के लिए और मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए इसमें दही का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। दही शामिल करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि दही का जो भी पानी है वो खुश्क हो जाए। अब दही में ही हमारी जो मिर्चें हैं हमने इनको पका लेना है। बस जी हमारी जो मिर्चें हैं वो तैयार हो गई हैं और यहाँ पे ये इनकी है जी फाइनल लुक। फाइनल इनकी जो लुक है उसको देख के ही आपके मुंह से पानी आ रहा होगा, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है वीडियो को। अब मिर्चें रेडी हो गई हैं। अब सर्व आपने इसको किसके साथ करना है, आप इसको एज ए अचार सर्व कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में डब्बे में डाल के रखें, ये 2 हफ्ते ख़राब बिल्कुल नहीं होंगी। रोज़ाना सालन के साथ निकालें और आप इसको इंजॉय करें। लेकिन मैं इसको जो सबसे ज़्यादा मुझे ये जिसके साथ अच्छी लगती हैं, एक तो दाल चावल, उसके साथ तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की लगती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इनको जो ट्राई करूँगी वो चावल के साथ करूँगी, पुलाव के साथ, और जो इसका स्वाद बनेगा ना चावलों का, यकीन करें आपके मुंह से भी पानी आएगा। और हमारी बहुत मज़ेदार से ये मिर्ची जो है रेडी हो गई है। 5 मिनट लगे हैं इसको बनाने में, सिर्फ 5 से 7 मिनट। और जो चीज़ बनी है ना उसने आपके कोर में कढ़ाई को भी जो डाइनिंग टेबल है उसमें साइड पे कर देना है। इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।